दोस्तों, भारत में रहने वाले एक आम परिवार के लिए गोल्ड एक ऐसी चीज है जहां जब भी उन पर कोई आर्थिक संकट आता है तो वो इस मुसीबत से निकलने के लिए सबसे पहले उसका ही यूज करते हैं। या वो सोना बेच देते हैं या गोल्ड लोन के जरिए अपनी दिक्कतों को दूर करते हैं। लेकिन एक आम इंसान ही ऐसा नहीं करता, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अपने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अपने पास सोने का रिजर्व करके रखती है। भारत सरकार भी कुछ ऐसा ही करती है। हमारी देश की सरकार के पास बड़ी संख्या में सोना है, लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की सरकार का ज्यादातर सोना विदेशों में रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों है और क्यों वो ऐसा करती है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि हमारी सरकार के पास आखिर कितना सोना है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सरकार इस सोने का कैसे इस्तेमाल करती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा कहने के पीछे बहुत से कारण थे। इतिहास के मुताबिक साल 1749 में जब ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला बोला तो वो यहाँ से इतना सोना लूट कर ले गया कि यहाँ की जनता को 3 सालों तक कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ा था। इससे पता चलता है कि भारत में कितना सोना था। इतना ही नहीं, मुगल शासक शाहजहां ने अपने लिए पूरे ठोस सोने से सिंहासन बनवाया था, जिसे तख्ते ताऊ नाम दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के सोने के बारे में सुनकर यहाँ हमला कर दिया और 200 सालों तक राज करके यहाँ से बहुत सारा सोना लूट कर ले गए। इतना सारा सोना ले जाने के बाद भी आज भी भारत में बहुत सोना मौजूद है। एक आंकड़े के मुताबिक यह कहा जाता है कि भारत की महिलाओं के पास 22,500 टन सोना है। यानी कि ये इतना सोना है कि अगर इसे एक जगह कर दिया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहला सकता है। इसकी कुल कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 107 लाख करोड़ रुपए। ये कीमत इतनी ज्यादा है कि ये देश की कुल जीडीपी का 45% हिस्सा कवर कर लेती है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के पास जो सोना है वो इस सोने से अलग है, यानी कि आम जनता के पास मौजूद सोने से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अलग से सोना खरीद कर रखा हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इस सोने को गिरवी रखकर अपना काम चला सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अर्थव्यवस्था में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारत सरकार सोना खरीदने में लगी हुई है। भारत के रिजर्व बैंक ने भी काफी ज्यादा मात्रा में सोना खरीदा है। आंकड़ों के मुताबिक आरबीआई ने पिछले 2 सालों में 100 टन सोना खरीद चुका है। आज भारत के पास गोल्ड का रिजर्व इतना हो गया है कि वो दुनिया में इस मामले में 9वें स्थान पर आ गया है। सोना किसी भी खराब आर्थिक परिस्थिति से निपटने में बहुत मददगार साबित होता है। यही कारण है कि आरबीआई धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहा है। दोस्तों, विश्व स्वर्ण परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट की गोल्ड हब की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 760.4 मीट्रिक टन सोने का भंडार है, जिसकी कीमत 48 बिलियन डॉलर है। बताया जा रहा है कि सोने के रिजर्व मामले में भारत 9वें स्थान पर है, लेकिन सोना खरीदने के मामले में वो दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में थाईलैंड ने करीब 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा था, वहीं भारत ने करीब 70 मीट्रिक टन सोना खरीदा था। वो लगातार सोना खरीदकर अपने सोने के रिजर्व को बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने सिर्फ अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के बीच ही 132.34 टन सोना खरीद डाला है। इस तरह 2022 में आरबीआई दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला केंद्रीय बैंक बन गया। इससे पहले यानी 2021 में वो तीसरे पायदान पर रहा था। वहीं 2020 में भी सिर्फ 41.68 टन सोना खरीदा था। दोस्तों, यहाँ अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रिजर्व बैंक इतना ज्यादा सोना खरीदता है तो वो उसे रखता कहाँ है? क्या वो अपना सोना देश में नहीं रखता है? जबकि यहाँ का एक आम इंसान तो अपना सोना या तो घर में रखता है या फिर बैंक के लॉकर में। तो रिजर्व बैंक ऐसा क्यों नहीं करता है? रिजर्व बैंक अपना ज्यादातर सोना विदेश में रखता है। वो यहाँ के बैंकों में अपना सोना जमा करके रखता है। आरबीआई ने खुद बताया है कि भारत के कुल सोने का भंडार में से 296.48 टन सोना देश में ही सुरक्षित रखा गया है, जबकि 447.30 टन सोना विदेशी बैंकों के पास सुरक्षित है। इसमें से ज्यादा हिस्सा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा है, जबकि कुछ टन सोना स्विट्जरलैंड स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS के पास सुरक्षित है। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत ने अपना सोना दूसरे देश में क्यों रखा है? हमारे देश में बहुत से बैंक हैं जहाँ सोना रखा जा सकता है, वहीं रिजर्व बैंक तो खुद ही देश का सेंट्रल बैंक है, तो फिर वो खुद क्यों दूसरे देशों में अपना सोना रखता है? दोस्तों, रिजर्व बैंक के विदेश में सोना रखने के पीछे के 2 बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीद कर उसे देश में लाना कोई आसान काम नहीं है। इसके परिवहन और सुरक्षा पर काफी ज्यादा खर्चा आता है। इसीलिए रिजर्व इस देश में नहीं लाकर वहीं पर ही सोने को सुरक्षित बैंक में जमा करा देता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी है कि अगर देश में कभी वित्तीय संकट आता है तो सरकार को यह सोना गिरवी रखना होगा। ऐसे में इस सोने को दोबारा सिक्योरली विदेश भेजना दिक्कत खड़ी कर सकता है, जिसमें काफी खर्च और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत सरकार विदेशों में ही अपना सोना रखना पसंद करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना सोने को इधर उधर किए सरकार अपना काम आसानी से कर लेती है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल खड़ा हुआ है कि देश ने इस सोने को गिरवी रखकर कभी पैसे उधार लिए हैं?
या फिर इस तरह की बातें ही होती हैं। दोस्तों, ऐसा हो चुका है। साल 1990-91 में ऐसा ही हुआ था, जब भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका था। तब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर केयरटेकर थे। तब भारत सरकार ने 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखकर पैसा लिया था और अपनी स्थिति संभाली थी। तब एक चार्टर हवाई जहाज मुंबई में लैंड किया गया था, जिसमें यह सोना भेजा गया था। तब सरकार को $50 करोड़ से कम पैसे मिले थे। इस राशि के जरिए भारत ने अपने आर्थिक संकट को दूर करके खुद को संभाला। लेकिन ये अनुभव भारत के लिए बहुत कड़वा रहा था, क्योंकि देश में पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने कभी अपने सोने को खरीद कर देश में नहीं मंगवाया, बल्कि वहीं के बैंकों में सुरक्षित रखवाना शुरू कर दिया था। आज रिजर्व बैंक के पास सैकड़ों टन सोना है और हर साल वो अपना सोने का भंडार और बढ़ा रहा है, लेकिन वो फिर भी इस सोने को देश में नहीं लाता है। वैसे अगर दुनिया में सोने के कुल भंडार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पास रखे हुए कुल सोने का करीब 75% सिर्फ अपने पास सुरक्षित रखा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जबकि दूसरे पायदान पर मौजूद जर्मनी के पास 3,359 टन सोना है। वहीं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर इटली आता है, जिसके पास 2,451.8 मीट्रिक सोना है। वहीं चौथे स्थान पर फ्रांस है, इसके रिजर्व में 2,436.5 मीट्रिक टन सोना है। 205वें नंबर पर आता है भारत का खास दोस्त रूस, जिसके पास 2,298 मीट्रिक टन सोना है। चीन इस मामले में 1,948 टन सोने के साथ 6वें पायदान पर आता है और इसके बाद स्विट्जरलैंड और जापान है। वहीं भारत 9वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार के पास जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा सोना तो भारत की महिलाओं के पास है और उनकी ये मांग बढ़ती भी जा रही है। सिर्फ कोरोना काल के दौरान इसकी मांग में गिरावट आई थी, लेकिन अब सोने की मांग फिर से बढ़ती जा रही है और यही उम्मीद की जा रही है कि देश में गोल्ड की डिमांड बढ़ती ही जाए। दोस्तों, भारत में रिजर्व गोल्ड को लेकर दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।